अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें तो रिलैक्स। आज हम बिल्कुल ज़ीरो से HTML स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रस्ट मी ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लोग डराते हैं। 90% लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ही डर जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम HTML को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आप HTML के इंट्रो के बारे में सीखेंगे, HTML की बेसिक्स में आपको बताऊंगी और आप अपनी पहली HTML की फाइल बनाना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो जान लेते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है, यानी कि हम अपने गूगल पे ब्राउजर पे जितनी भी वेबसाइट्स को यूज करते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उनका कोर स्ट्रक्चर, वो सबका सब HTML के जरिए बनाया जाता है। तो HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक पाइथन, जावा, C++, ये लैंग्वेजेस लॉजिक्स बनाती हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज होती हैं और इनमें लूप्स चलाए जाते हैं। लेकिन जो मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती हैं और इसमें हमारा जो डाटा होता है उसको फॉर्मेट किया जाता है और इसमें हेडिंग्स दी जाती हैं, पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। HTML को इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में, जब इन्होंने हमारी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उन्हें उसे क्रिएट किया था। स्टार्टिंग में HTML को सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए और लिंक्स लगाने के लिए यूज किया जाता था, ना कि वीडियो के लिए और पिक्चर्स के लिए। लेकिन इंटरनेट का बेसिक स्ट्रक्चर HTML के बिना पॉसिबल ही नहीं है। हम बनाते हैं HTML की फाइल और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम अपनी एक HTML की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और एक पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने VS कोड में आ चुकी हूँ। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसपे हम अपनी HTML की फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू फाइल में जाएंगे और अपनी एक फाइल को क्रिएट करेंगे। इंडेक्स, हम अपनी पहली फाइल का नाम रख लेते हैं index.html। ठीक है, तो ये जो फाइल है वो हम रखेंगे, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था HTML के नाम से, उस फोल्डर में हम रखेंगे और साथ में हम यहाँ पर अपनी एक्सटेंशन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को क्रिएट कर देते हैं। तो हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका एड्रेस है डेस्कटॉप HTML index.html हमारी फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना कोड जनरेट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक VS कोड की छोटी सी टिप दे देती हूँ कि जब हम HTML का पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमें उसके स्टार्ट में कुछ बेसिक टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बजाय हम उन टैग्स को बारी बारी लिखने के, हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमारा वो पूरे के पूरे टैग हैं, एक बॉयलर प्लेट जो है वो हमारी आ जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डॉग और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर HTML फाइल को लिखने का, वो आ जाता है। सबसे पहले हमारी पहली लाइन में जो कोड लिखा गया है HTML lang इज इक्वल टू EN, इसका मतलब है जो हम यहाँ पर लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो इंग्लिश है। फिर उसके बाद हेड ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, जब हम कोई भी एक टैग यूज करते हैं तो वो स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। जैसे हमारा यहाँ पर HTML का टैग है, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। एंड ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर एक स्लैश लगाई गई है HTML के साथ। इसी तरह हेड का टैग है और उसके क्लोजिंग टैग के साथ हमने एक स्लैश लगा दिया। यहाँ हेड में जो पहला टैग लगा है मेटा 64, इसमें ये अलाउ किया गया है कि हम यहाँ पर करेक्टर्स यूज करेंगे। जितने भी करेक्टर, चाहे वो इंग्लिश करेक्टर हैं, चाहे वो 1 2 3 न्यूमेरिकल करेक्टर हैं, हमारे स्टैरिक है, हैश है, वो सारे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये उनकी अलाउनेंस करता है। तो दूसरे टैग में यहाँ पर लिखा गया है कंटेंट विथ इज इक्वल टू डिवाइस हाइफन विथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है वो जिस भी डिवाइस पे चलेगी वो उसके मुताबिक जो है रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अगर हमारे मोबाइल पे वो वेबसाइट चल रही है तो वो मोबाइल के मुताबिक रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, और अगर वो किसी लैपटॉप पे या टैब पे चलाई जा रही है वेबसाइट तो वो उसके मुताबिक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये टाइटल डॉक्यूमेंट, ये टाइटल हमारे ब्राउजर के ऊपर जो टैब होता है उसमें जो नाम लिखा जाता है वो शो होता है। यहाँ पर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने लिखा था। उसके बाद यहाँ पर हेड क्लोज हो रहा है। हेड के बाद हमारी एक बॉडी शुरू हो जाती है। बॉडी में जितना भी हमने स्ट्रक्चर लिखना होता है, जितनी भी हमने हेडिंग्स देनी होती हैं, हमने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो है बॉडी में पहला टैग लगाते हैं H1।
H1 और एंटर कर देंगे। H1 हमारे पास एक टैग है जो कि हेडिंग का है और ये 6 टैग्स होते हैं H1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जैसे जैसे हमारे टैग्स होंगे वैसे वैसे हमारी हेडिंग के साइज होंगे। H1 का जो टैग है ये सबसे बड़ा साइज होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माई फर्स्ट HTML फाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पहला टैग। इसके बाद हम H2 लिख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा टैग है जो बेसिकली यूज होता है बहुत ज्यादा, वो है हमारा पी टैग। पी टैग पैराग्राफ्स को लिखने के लिए यूज होता है। हमने जितने भी पैराग्राफ्स लिखने हैं, चाहे वो 1 लाइन का है, 2 लाइन्स का है, 3 लाइन्स का है, वो सारी के सारे हम पी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड, हमने यहाँ पर अपना पैराग्राफ लिखा। आप चाहे तो दूसरी लाइन भी इसी पी टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मास्टर कोडिंग जोन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। चाहे तो आप एक दूसरा पी टैग लगा के उसमें भी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जितने भी पैराग्राफ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब हमने अपनी एक फाइल छोटी सी क्रिएट कर लिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसे हम सेव करेंगे कंट्रोल एस करके। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे HTML का फोल्डर, और ये रही हमारी HTML की फाइल जो हमने क्रिएट की थी। इसको हम चलाएंगे तो ये रही हमारी HTML की फाइल। हमने यहाँ पर H1 यूज किया था, वो हमारी पहली हेडिंग के लिए था। आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये हमने H2 का टैग यूज किया था, इसका साइज एज कम्पेयर टू H1 के छोटा है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ। आप देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ जब लिखा था तो हमने हेलो वर्ल्ड पहली लाइन में लिखा था और मास्टर कोडिंग जोन दूसरी लाइन में लिखा था एंटर का बटन प्रेस करके। लेकिन हमने लिखा एक ही पी टैग में था, हमने दोनों लाइंस सेम पी टैग में लिखे थे। अगर हम चाहते हैं कि हम ये हेलो वर्ल्ड एक लाइन में लिखे और मास्टर कोडिंग जोन इसके नीचे चला जाए, तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में आएंगे, यहाँ पर हम एक टैग यूज करेंगे BR। BR BR जो एक हमारे पास एम्पटी टैग है। इस टैग एम्पटी टैग हमारे वो होते हैं जिनका सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ BR लिखा है, इसके साथ मैंने कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। ठीक है, तो जैसे ही हमने BR का टैग यूज किया, हमारा हेलो वर्ल्ड एक लाइन में हो जाएगा और मास्टर कोडिंग जोन दूसरी लाइन में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पैराग्राफ है वो दोनों अलग अलग लाइंस में हो गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बी ब्रेक टैग के अलावा इनको अलग लाइन में भी लिख सकते हैं कि मास्टर कोडिंग जोन हेलो वर्ल्ड हमने एक अलग टैग में लिख लिया और जो मास्टर कोडिंग जोन है वो हमने अलग लाइन में लिख लिया, अलग पी टैग में लिख लिया। इसको सेव करने के बाद हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अलग लाइन में आ गया। अब इसके दरमियान में एक स्पेस भी शो हुआ है। जैसे जैसे हम अलग अलग टैग्स यूज करते जाएंगे उनके दरमियान में स्पेस आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर H1 का टैग यूज किया और अलग से हमने H2 का टैग यूज किया, तो दोनों के दरमियान में जो है वो स्पेस आया। ठीक है, और फिर हमने H2 के बाद P का टैग यूज किया तो उनके दरमियान में भी स्पेस था। इसी तरह इनके दरमियान में भी स्पेस आ गया है। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि HTML क्या है, HTML को किसने इन्वेंट किया, HTML किस लिए यूज होती है, और हमने क्रिएट किया अपनी पहली HTML की फाइल। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम HTML के मजीद टैग्स को यूज करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और मजीद HTML को एक्सप्लोर करेंगे।